हेलो फ्रेंड। आज हम लोग स्टडी करेंगे मैथ में कुछ मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कौन कौन सा क्वेश्चन जो है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और किस टाइप का क्वेश्चन जो है तो आपको बिहार बोर्ड में हमेशा रहता है। चलिए आप लोग फटाफट ज्वाइन कर जाइए। मैं शुरू करता हूँ आज का पहला क्वेश्चन। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है तो आपको बिहार बोर्ड में हमेशा रहता है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। कह रहा है यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर दिया हुआ है 7/11। तो आपको फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी में बहुत आसान क्वेश्चन रहता है, लेकिन उसके पहले आपको फॉर्मूला याद रहना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यूनियन कहेगा यूनियन निकाल देंगे और इंटरसेक्शन कहेगा तो इंटरसेक्शन। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/11 और यूनियन कितना है 7/11। 6×5 = 11, ठीक है। 11/11 माइनस इधर 7/11, 11 में 7 चला जाएगा 4/11। देख लीजिए ए जो है से कैरेक्टर, यानी आपको फॉर्मूला याद रहना जरूरी है। बस खाली मैंने क्या किया, फॉर्मूला क्या जो होता है फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू को क्या कर दिए, रख दिए 4/11। और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार हमेशा आपको क्वेश्चन रहता है इस पर, ठीक है। तो आपको डिजिट से डिफरेंट में भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप का आपका रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। एक और क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कह रहा है कितना 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना कहता है 1/5। कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। तो सबसे पहले देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए कह रहा है, लिख देना ऐसे। इतना बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो होता है इसके लिए फॉर्मूला मैं बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और यहाँ ए है तो ए लिखेंगे और अगर बी रहता तो बी लिखते, लेकिन ए है ना, यहाँ ए है तो ए लिखेंगे और बी रहता तो बी। इसका वैल्यू देखो तो कितना है आपका 1/5 मालूम है मेरे प्यारे बच्चे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/3, यानी 3 कितना हो जाएगा 5। कहीं पर ऐसा दिख रहा होगा 3/, कैरेक्टर। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो देख लेना है, और फॉर्मूला इन फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई ए होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे। कह रहा है यदि आपको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का वैल्यू आपको दिया हुआ है और निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ भी दिया हुआ है और निकालना है देखो इंटरसेक्शन। तो देखो अभी जस्ट मैंने बताया इंटरसेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला बोले थे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन वाला, ठीक है। ये आपका हो गया। देखिए तो ई का वैल्यू कितना है 3/7 लिख दीजिए। एफ का वैल्यू कितना है 5/7 और इसका वैल्यू 6/11। 5×3 = 8/7, 6/, ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चे 7 है ना बाबू, 6/7, ठीक है। क्या होगा, घट जाएगा ना 2/7। तो मेन इसमें आपको फॉर्मूला, जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया मैंने जो निकालना था उसके लिए, तो सबका मान दिया हुआ है, मैंने रिप्लेस कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये सब बिहार बोर्ड में आपको पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। कह रहा है यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट है, कैसा है इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दिया हुआ, ए और बी का वैल्यू दिया हुआ, निकालना क्या है, तो इंटरसेक्शन निकालना। इंडिपेंडेंट इवेंट रहता है तो बोले थे कि दोनों प्रोबेबिलिटी को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। एक फॉर्मूला मैं बताया हूँ
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसका वैल्यू 0.3 है और एक का 0.4 कर दिया ही 12 0.1 ऐसा ऑप्शन दिख रहा है। ए इज ए कैरेक्टर। ठीक है, तो मेन इसमें क्या हो गया, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी फाइंड करना है। दिया हुआ आपको क्या, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ, तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ बी है तो बी लिख दीजिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ देख लो ए इंटरसेक्शन बी और बी का वैल्यू कितना है यहाँ पर 0। किसी भी टर्म में 0 से भागा नहीं लगता है। ठीक है, यानी इन्फिनिटी आता है। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, नॉट डिफाइंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नॉट डिफाइंड बोला जाता है। ठीक है, यानी इसको डिफाइंड 0 से किसी में भागा लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, ध्यान देना 0 से किसी में भागा नहीं लगता, इसलिए इन्फिनिटी आता है, जिसको हम लोग अनडिफाइंड बोलते हैं। तो देख लीजिए करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक करोगे तो ये मार दोगे, 0 भी ऑप्शन मिल रहा है। तो ये चीज ध्यान देना कि 0 से भागा किसी में नहीं लगता है, 0 से भागा किसी में भी टर्म में नहीं लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चे, क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट। ठीक है, कोई घटना घटने की प्रोबेबिलिटी और नहीं घटने का प्रोबेबिलिटी, दोनों का योगफल कितना के बराबर होता है, बोलिए। ठीक है, घटने की प्रोबेबिलिटी और नहीं घटने की प्रोबेबिलिटी का योगफल कितना के बराबर होता है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो एक वो होता है, देखो पी ए है तो घटना घटने की प्रोबेबिलिटी, कोई होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कोई इवेंट है, कोई घटना है, घट गया। ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी होने और नहीं होने का योगफल कितना के बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। कोई घटना घटने की प्रोबेबिलिटी और नहीं घटने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का योगफल कितना के बराबर होता है, तो आपको 1 के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है तो आपको बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, अगर आपसे पूछ देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, ठीक है, इंटरसेक्शन बी नॉट, इतना बराबर क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है बच्चा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, बी ऑप्शन में क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, और सी में क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और डी में क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चलिए तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चे होने और नहीं होने का योगफल कितना के बराबर, 1 के बराबर होता है। तो कहता है यहाँ पर, ठीक है, 1 माइनस कोई इवेंट है उसका नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या हो जाएगा, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो देख लीजिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, कह रहा है यदि ए बी सी एक स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो क्या होगा। पहला ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो उस स्थिति में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। दूसरा ऑप्शन में क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, सी। और सी ऑप्शन में क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, सी ऑप्शन देख लेना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है,
और डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। चलिए, तो कहता है इंडिपेंडेंट इवेंट रहेगा, स्वतंत्र घटना रहेगा। अगर ए बी सी स्वतंत्र घटना है तो उसके लिए क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तीनों प्रोबेबिलिटी का गुणनफल के बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चे। ध्यान दीजिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना? सी। ठीक है, ये आपको मैं बता चुका था। इसका करेक्ट आंसर जो होगा से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि क्वेश्चन नंबर 9 कर रही यदि ए तथा बी, ठीक है, यदि ए तथा बी दो घटनाएं हैं, यदि ए तथा बी दो घटनाएं हैं तो क्या होगा? यदि बी और बी दो घटनाएं हैं तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दे दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। ध्यान देना है, दो घटनाएं रहेगा ना, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? पहला ऑप्शन में कहता है, ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी। दूसरा में क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे? ए बराबर बी, ठीक है, और सी में क्या कह रहा है? ए बी, और डी में क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना? बी। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है? सबसे पहले कह रहा है कि दोनों आपस में बराबर है, ए बाई बी वाला भी और बी बाई ए वाला भी प्रोबेबिलिटी बराबर है। तो सबसे पहले इसका इंटरसेक्शन होता है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कट जाएगा ना बच्चा? तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा ना, तो 1 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज ए करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत रहेगा आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो सभी बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन, देखो प्रोबेबिलिटी से मैं क्वेश्चन का है बता रहा हूँ, आप लोग तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी नहीं बनता है, तो देखो बनेगा, कह रहा यदि यदि ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 3/8, ठीक है, 3/8, बी का वैल्यू है 1/2, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर कितना कह रहा है? ए यूनियन बी बराबर कह रहा है 1/4 हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? पहला ऑप्शन ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? 2/3 1/3, और सी का वैल्यू कितना है? 1/2, डी में कह रहा है 5/8। ध्यान दीजिएगा बच्चा, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ध्यान दीजिए बी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यू फॉर यूनियन ए फॉर इंटरसेक्शन। इसका वैल्यू देखो तो 3/8 1/2 1/4, एलसीएम हो जाएगा 8। एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। एलसीएम आपका 8 हो जाएगा। देखो इसमें क्या हो जाएगा? 3 4 और 2, 5/8। देख लीजिए 5/8 दिख रहा है। फॉर्मूला मैंने बोला ना बच्चा कि जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा क्वेश्चन कैसे बनाओगे? तो फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूला में वैल्यू को क्या कर देना है? रिप्लेस कर देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11,
कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान दीजिएगा, ई बराबर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लो, ठीक है। कहता है नंबर ऑफ इवेंट प्लस नंबर ऑफ स्पेस। बी ऑप्शन में क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, बी ऑप्शन में कह रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट माइनस नंबर ऑफ स्पेस, ठीक है। सी में क्या कहता है बताइए, यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है, नंबर ऑफ स्पेस नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है। डी ऑप्शन में क्या कहता है, डी में कहता है नंबर ऑफ, ठीक है, इवेंट बाय नंबर ऑफ स्पेस। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी मैंने बोला था ना कि जब भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो कोई इवेंट रहता है, नंबर ऑफ इवेंट उसको ऊपर लिखते हैं और टोटल प्रोबेबिलिटी को कहाँ लिखते हैं, नीचे, ठीक है। यानी जो इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट को ऊपर और जो टोटल इवेंट की बात रहेगा उसको नीचे, वही निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत रहेगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका वैल्यू कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे, ए बराबर 3/8, बराबर बोलो 1/, कितना, ठीक है, 1/2, 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4। चलिए, इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है, कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो तो ऑप्शन हम लोग लिख लेते हैं, ऑप्शन भी विदाउट ऑप्शन के भी आप सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1/4, 1/2, ठीक है, 2/3 और डी में क्या कहता है, ठीक है, डी में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे 3/8। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ए इंटरसेक्शन, ठीक है, बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दो, इंटरसेक्शन आपको मालूम नहीं है तो क्या करोगे, फॉर्मूला है ना मालूम बाबू, 3/8 और 1/, कितना 2 माइनस 1/4, ठीक है। और बी का वैल्यू बोलो 1/2, एलसीएम 8 हो जाएगा, ठीक है, 3 4, ठीक है, माइनस 1/2, कितना 5 हो जाएगा, ऊपर 5 बचेगा और नीचे 4 दूनी की 8। चलिए ध्यान दे दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, ऊपर हो जाएगा ना, तो ऊपर हो जाएगा तो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, फिर चल जाएगा बच्चा, ये 8 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर 5/8, ठीक है, ऊपर 2, देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा लगता है कहीं ना कहीं मिस्टेक किया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है, 3/8 दिया हुआ है, ठीक तो है सब, 4 दूनी की 8, ठीक है, 4 4 3 7 2, 5/8 ऊपर हो गया और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 1/2 दिया हुआ है, ठीक है, ठीक तो है। चलिए, इसका वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग क्या इतना कर क्यों रहे हैं, क्योंकि दिया हुआ वैल्यू, जब दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग बैठा देंगे, अच्छा सॉरी, ठीक है, दिया हुआ है ना, इसका वैल्यू 1/4 तो दिया हुआ है बच्चा, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, 2/4। तो सिंपल आपको है, हम लोग ध्यान नहीं दिए यहाँ, तो वैल्यू इसका दिया हुआ है और वैल्यू जब दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग को पुट कर लेना है, ठीक है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, एक और आपको दिया हुआ है बच्चा, प्रोबेबिलिटी, कहता है यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना है, तो 2/5 है, 3/5 है, ठीक है। फिर आपको क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, यूनियन 3 बटा कितना है, 4 है, क्या निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है, बोलिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कह रहा है बच्चा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होगा, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, 5/, ठीक है, 12, बी में क्या कह रहा है 5/8 और सी में क्या कहता है
5/4 और डी में क्या कहता है 5/7। चलिए तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो, देखो ए बाई बी कह रहा है ना, तो मैंने बोला था कि इसका आप इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, अब कंफर्म है, ठीक है। इसमें दिया हुआ यूनियन दिया हुआ है तो इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा ना बच्चा। ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, पीछे वाला में देखो दिया हुआ था, इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ए का वैल्यू कितना है 2/5, ए का वैल्यू 2/5 दिया हुआ है, ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। और बी का वैल्यू 3/5 दिया हुआ है और 3/कितना 4 दिया हुआ है। बी वाला का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है 3/5 है। एलसीएम 20, ठीक है। 4 दूनी की 8, 4 तिहाई 12, ठीक है। 5 तिहाई 15 भाई कितना 3/5, क्या हो जाएगा बच्चा, ठीक है। कैलकुलेशन कर दोगे ना, 20 में से यानी 5/20, 3/5, ठीक है। 25/8 हो जाएगा, यानी काटिए 1/4, ठीक है। 1 कितना हो जाएगा 4 आपका हो जाएगा, ध्यान दे दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे। ऐसे उसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, देख लेते हैं, ठीक है। 5/20, 5 ठीक है, कितना हो जाएगा नीचे 3, बच्चों के 20, 5/12, देख लीजिए ए इज ए करेक्ट आंसर। तो जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो आप बनाओगे कैसे, फॉर्मूला ना बहुत जरूरी है बच्चा। तो आप लोग फॉर्मूला पॉसिबल हो तो रट लो सब फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिए, तब आपको बन जाएगा। एक भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का नहीं छूटने वाला है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आपसे नहीं छूटेगा अगर आप लोग फॉर्मूला। फिर क्या कह रहा है, यदि यदि आपको कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 1/4, बी का वैल्यू आपको कितना कह रहा है, तो बी का वैल्यू कह रहा है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर कहता है 5/8, तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटर से, देखो यही सब क्वेश्चन अब सब पूछा हुआ है बच्चा। तो पहला ऑप्शन में क्या कहता है 3/8, बी में क्या कह रहा है 1/8, सी में कहता है कितना 2/8। ध्यान दीजिएगा, बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। देख लो बच्चा 1/4, 1/2 और 5/8, कोई दिक्कत है आप बोल सकते हो, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 8, 2, 4 -5, ठीक है। 4 2 6 में से 5 चल जाएगा 1/8, 1/8 मिल रहा है। यानी देखिए इसमें भी मैंने क्या किया, फॉर्मूला जो होता है ए इंटरसेक्शन बी बराबर फॉर्मूला जो होता है उसको मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो देखो जो भी सब फॉर्मूला बेस्ड रहता है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए बच्चा, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यदि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू, ठीक है, क्या कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 3 बटा कितना है 8 है। फिर आपको कितना है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना है बोलिए 1/2 है।
और प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू है 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, ठीक है, क्या आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, क्या होगा 1 माइनस इसका वैल्यू देखो तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलो ए, 1 - 1/4 है, ठीक है, और एक का वैल्यू कितना है 3 बाई कितना 8, क्या हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, 1/4 और 8/3, ठीक है, 4 दूनी की 8, मेरे प्यारे बच्चे देख लो, ठीक है, 1 - 2/3, 3 - 2/3, 1/3 हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी से कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो हम आसानी से आप लोग को बना देना है, टेंशन नहीं लेना है, नहीं बनेगा तो फिर हम हैं, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन रहेगा ऐसे रहे, आई डॉट जे और के, पहला ऑप्शन में क्या कहता है 0, दूसरा में कह रहा है 1, तीसरा में क्या कह रहा है -1, और डी ऑप्शन में कह रहा है 2। सबसे पहले गुना कर देना है इसको, ठीक है, आई डॉट तो आई, आई जे और के तो क्या हो जाएगा बोलो, आई हो जाएगा, ठीक है, आई डॉट आई कितना का वैल्यू होता है 1 के बराबर, बी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है, बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए, ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आपको रहेगा, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 17, क्वेश्चन नंबर 17, 17 में क्या कहता है, कौन निकालना है, सदिश, सदिश, ठीक है, 2i माइनस, ठीक है, 3j प्लस 2k तथा, ठीक है, एक और दिया हुआ है i प्लस 4j प्लस 5k के बीच बनने वाला कौन निकाले, ठीक है। सबसे पहले ध्यान देना बाबू, ठीक है, कैसे हम लोग कौन निकालेंगे, ए का वैल्यू ए दिया हुआ है 2i - 3j प्लस 2k, ठीक है, ए बराबर कोई वैल्यू आपको दिया होता है, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड आप लोग निकाल दो, दो दूनी कितना होगा बोलो 4, 3 3 कितना, दो दूनी की 4, 8 9 8 17, ठीक है। वैसे अगर हम लोग बी वाला आपको दिया हुआ है, बी का वैल्यू 1, ठीक है, निकाल देते हैं हम लोग पहले, i प्लस 4j प्लस 5k, क्या होगा बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे ना तो कितना हो जाएगा 1 16 25, ठीक है, कितना हो जाएगा 16 17, ठीक है, यानी आपका 26 42, ठीक है। और डॉट निकाल दो बच्चा, डॉट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो ए डॉट बी का वैल्यू आपको मैंने बोला हूँ ना, 2 चरती ही 12, 5 दूनी की 10, 12 में से 12 घटा दोगे 0, वैसे भी कॉस थीटा बराबर आपको क्या मैं बोला हूँ ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, थीटा बराबर बोलिए कॉस इनवर्स 0, और एक 42 निकला हुआ है और एक 17, इससे कोई मतलब ही नहीं रहा, सबको 0 कॉस इनवर्स 0 90 का होता है, 5/2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री।
ध्यान देना, अगर देखो क्या रहेगा, आई डॉट आई, तो आई डॉट आई का वैल्यू कितना, आई क्रॉस आई का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहला में कह रहा है 0, दूसरा में 1, तीसरा -1, चौथा में, ठीक है, आई स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है, कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट करके बता देना है। ठीक है, जे क्रॉस जे क्या होगा, के क्रॉस के, ये सब देखो फॉर्मूला आपको याद रहना बहुत जरूरी है बच्चा। ठीक है, बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट करके। चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर जो है तो क्या होगा। है, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दे दो। ठीक है, के स्क्वायर, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई क्या होता है, मैंने बोला था ना कि आई क्रॉस आई 0 होता है। बताइए आई क्रॉस आई क्या होता है, 0। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या कहेगा तो जे क्रॉस जे भी कहेगा तो क्या हो जाएगा, 0। और अगर के क्रॉस के होता है तो उसका वैल्यू 0 के बराबर। मैं बोला था, ठीक है, कि आई क्रॉस आई 0 के बराबर होता है, के क्रॉस के कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, और वाई क्रॉस आई भी 0 के बराबर होता है। चलिए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। ठीक है, चलिए। आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के। ठीक है, अब अगर के क्रॉस आई कहेगा तो आप लोग क्या करोगे बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, 1, 0, ठीक है, के माइनस के, ठीक है, 0, ठीक है, आई 1 माइनस आई। ठीक है, ए में ले लो। ठीक है, 0, जे, सी में क्या कहता है, ठीक है, -जे, और डी में कहता है 1। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर। ये सब फॉर्मूला है, याद रखना बहुत जरूरी है। आई और जे, ठीक है, ब्रेक रखना है ऐसे, आई, जे और के क्लॉकवाइज घूमेगा तो प्लस में, क्लॉकवाइज घूमेगा तो प्लस में, अगर उल्टा घूमेगा तो माइनस। देखो तो आई के बाद जे आ रहा है, आई के बाद जे आ रहा है, बात सही है, तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, आई के बाद कौन आ रहा है, जे, उसके बाद क्या होता है, के। ठीक है, अगर जे के है, जे के बाद क्या है, के बाद क्या आता है, आई। ठीक है, के बाद आई है, के बाद आई है तो क्या हो जाएगा बोलिए, जे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो, हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ए क्रॉस ए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, ए डॉट ए क्या होगा, ए डॉट बी बराबर 0। देन क्या होगा, तब उस स्थिति में क्या होगा बताइए, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। ध्यान दे देना है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, 0, ए स्क्वायर, ठीक है, 1, चलिए -1। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ए स्क्वायर, ठीक है, -1, 1। तो बताओ
ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ठीक है। सेम वेक्टर को सेम के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका वैल्यू कितना के बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। और ए डॉट ए क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। ए डॉट ए क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। ए डॉट ए क्या होता है? ए स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब बी इज ए करेक्ट आंसर। क्रॉस में आपको 0 और डॉट में ए स्क्वायर होता है। ए डॉट बी बराबर अगर 0 रहता है तो उस स्थिति में क्या कहते हैं? ए और बी के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, मतलब दोनों आपस में लंबवत है। जब डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा तो कहते हैं कि दोनों वेक्टर आपस में क्या है? लंबवत है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते, ठीक है। आई डॉट आई कितना के बराबर होता है? जे डॉट जे कितना के बराबर होता है? और के डॉट के कितना? चलिए मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा। 0, 1, -1 और के, ठीक है। 0, 1, -1 और, ठीक है, के। ए 0, 1, ठीक है, -1 और। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आई डॉट आई का वैल्यू कितना के बराबर होता है? 1। आई डॉट आई कितना होता है? 1। आई डॉट आई कितना होता है? 1, ठीक है। और जे डॉट जे कितना होता है? 1। जे डॉट जे कितना होता है? 1। और के डॉट के कितना होता है? 1 के बराबर होता है, ठीक है। आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आपको 0 हो जाएगा। आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, ठीक है। तो ऐसा रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। मार दोगे ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, आई क्रॉस, ठीक है, आई डॉट जे, ठीक है, जे डॉट के और के डॉट आई। 0, 1, -1, ठीक है। एक का वैल्यू बोलो, ठीक है, 0। बी बराबर 1, सी बराबर -1 और डी बराबर 0, 1, -1। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आई डॉट जे कितना होता है? जे डॉट के कितना होता है? के डॉट के कितना होता है? आई डॉट जे, आई डॉट जे कितना के बराबर होता है उसका वैल्यू? तो डिफरेंट वाला जो रहेगा, देखो सेम वाला 1 हो रहा था, तो डिफरेंट वाला का डॉट प्रोडक्ट कितना के बराबर होता है? डिफरेंट वाला डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर। डिफरेंट वाला डॉट प्रोडक्ट 0, यानी आई डॉट जे तो 0, जे डॉट के 0, ठीक है, यानी डिफरेंट रहेगा तो डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है आपका, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वैसा दिखेगा तो मार देना ऑप्शन में, ठीक है। चलिए, कोई समस्या नहीं होना चाहिए बच्चा। और इस टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा 100% श्योर रहेगा तो रहेगा, ठीक है। सब पूछता है क्वेश्चन। फिर 5.4 आई। चलिए, कोई दिक्कत रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर,
यूनिट वेक्टर के लिए क्या सूत्र होता है? ठीक है, एकांक सदिश जिसको बोलते हो। यूनिट वेक्टर मतलब क्या है? एकांक सदिश। क्या हो जाएगा? पहला में कह रहा है एक कैप डायरेक्शन ऑफ ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ए बाय यूनिट वेक्टर के लिए क्या फॉर्मूला होता है? आप ही लोग बता दो कि यूनिट वेक्टर के लिए क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर के लिए क्या फॉर्मूला होता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए, तो ये आपका यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला होता है। यूनिट वेक्टर एन कैप का स्क्वायर कितना के बराबर होगा? 1 के बराबर होता है 5 के 20, और डिफरेंट वाला का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो 0 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, चलिए, तो बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चे। अब यहाँ पर ध्यान देता आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। टू आई थ्री जे 6 ऐसे मैग्नीट्यूड भी निकालना है। 4, 9, 16, 7। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चे फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, क्या होगा? 2i 2j के 8, 9, 3, 2। चलिए बताइए, कमेंट बॉक्स कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बाबू, ठीक है, बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी रहता है आपको फाइंड करने के लिए, तो जब तक आप जानिएगा नहीं तो बनाओगे कैसे? ठीक है, एक मापांक निकालने के लिए फॉर्मूला दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है? मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है। 2 दूनी की 4, 3 त्रिक 9, और 6 6 36, 49। 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। 2 दूनी 4, 8 और 1 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। सिमिलरली है, 2 दूनी की 4 और 1, ठीक है, 8 और 1 कितना? 9। 9 का वर्गमूल 3 होता है। ठीक है, मापांक के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, 3 आपका एक्सिस रहेगा, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, चलिए 3 एक्सिस रहेगा तो आपको ऐसे लिखा हुआ रहेगा, 3 कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। ठीक है, ओपी के लिए कह दो। चलिए, तो देख लीजिएगा आप लोग मेरे प्यारे बच्चे क्या कहते हैं सबसे पहले। ठीक है, एक ध्यान देना है, क्या कह रहा है? ए पैरेलल बी, दिस इंप्लाइज ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी। पहला में कह रहा है 0, दूसरा में क्या कहता है? ठीक है, दूसरा में कहता है O1, तीसरा में कहता है -1, चौथा में कह रहा है 5।
ए, जब ए और बी पैरेलल रहता है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना के बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दे दीजिए, फिर क्या कर रही है थी, ए डॉट बी बराबर 0 हो तो चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन क्या कहता है? पहला ऑप्शन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन में कह रहा है किधर है आपका, ए परपेंडिकुलर बी, ए पैरेलल बी। सी में क्या कहता है? ठीक है, सी वाला में कह रहा है ए प्लस बी बराबर 0, ए माइनस बी बराबर 0। चलिए फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि जब ए डॉट बी का वैल्यू 0 के बराबर होता है, ए डॉट बी का वैल्यू जब 0 के बराबर होगा तो उस स्थिति में क्या होगा। चलिए तो आप लोग फटाफट बताइए कि ए परपेंडिकुलर बी होगा, या दोनों एक दूसरे के समांतर होगा, या ए प्लस बी का वैल्यू 0 के बराबर होगा, या ए माइनस बी का वैल्यू 0 के बराबर होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चे फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो क्या होगा जब ए डॉट बी बराबर 0, तो ए और बी आपस में क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ए क्रॉस ए और बी पैरेलल है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। और अगर ए और बी, ए डॉट बी का वैल्यू अगर 0 के बराबर होगा तो दोनों वेक्टर जो होगा से आपस में क्या होगा? तो आपस में आपको परपेंडिकुलर होगा। ए इज ए करेक्ट आंसर, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए तो आप लोग देखो मेन फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं याद रखिएगा तो बनेगा नहीं। एकदम आसान क्वेश्चन इससे पूछता है, वैसा नहीं कि इससे हार्ड क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए तो और भी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टडी करेंगे। मैं एक बार पूरा फार्मूला को रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो।